आओ बच्चों। टाइम नंबर है बेटा, मैंने कल कोलिने वाला पॉइंट वाला किया था, क्वेश्चन आ गया था आप लोगों को। अब आ जाओ आगे बेटा क्वेश्चन में। शो दैट शो दैट द पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स बेटा? 1,2, 1,6 एंड √12 प्लस 1 अपॉन में 4 आर vertices of इक्विलेटरल ट्राइंगल। हमें शो करना है बेटा कि ये जो हमारे 3 पॉइंट्स हैं ये हमारे वर्टिसेस हैं हमारे किसके? इक्विलेटरल ट्राइंगल के। ठीक है, मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ। ट्राइंगल के अंदर मैं इसको ए पॉइंट दे रहा हूँ, इसको बी पॉइंट दे रहा हूँ, इसको सी पॉइंट दे रहा हूँ। राइट, ए पॉइंट में 1,2 लिख रहा हूँ, बी पॉइंट में 1,6 लिख रहा हूँ, और सी पॉइंट में √12 प्लस 1,4। बेटा ये पूरा का पूरा एक्स है, ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो एक्स की वैल्यू है। बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल की खास बात क्या होती है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होते हैं, तीनों साइड्स क्या होती हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर? इक्वल होती है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर तीनों साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। तो अपन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो भैया यहाँ पे क्या होगा कि इक्वल होंगी तीनों साइड्स। तीनों साइड्स क्या होंगी? इक्वल। ए बी जो होगा बीसी के बराबर, बीसी जो होगा वो एसी के बराबर, तीनों साइड्स इक्वल होंगी। ये हमें प्रूव करना है कि तीनों साइड इक्वल है। तो तीनों का क्या डिस्टेंस निकाल सकता हूं क्या मैं? ए और बी पॉइंट का डिस्टेंस निकल सकता है क्या? है ना। बी और सी का पॉइंट का डिस्टेंस निकल सकता है क्या? और ए सी पॉइंट का डिस्टेंस निकल सकता है क्या? और अगर तीनों का डिस्टेंस बराबर आ गया तो हम बोल सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। बोल सकते हैं अपन। तो आ जाओ, पहले मैं निकाल रहा हूं ए बी का डिस्टेंस। फॉर्मूला याद है तुम लोगों को? क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखो बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर जब ये मैं ए बी ले रहा हूं तो इसको ले रहा हूं बेटा मैं x1 y1, इसको ले रहा हूं x2 y2। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 का स्क्वायर, फिर क्या आएगा? 2 माइनस 6 का स्क्वायर, क्या आएगा? 2 माइनस 6 का स्क्वायर। 1 माइनस 1 क्या होता है? 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है। और 2 माइनस 6 क्या होता है? -4, -4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 4। आंसर कितना आ जाएगा? 4। थोड़े स्मार्ट बनना अपन को, ठीक है। कोई दिक्कत है अपन को? कोई परेशानी नहीं। BC अंडर रूट, BC क्या है हमारे पास में? ये है। तो अगर मैंने x1 y1 ये मान रखा है तो इसको x2 y2 मान लेता हूं, इसको x2 y2 मान लेता हूं। तो यहाँ पे क्या होगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी √12 प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर। भाई ये पूरा का पूरा x2 है, आप लोग देख रहे हो, ये पूरा का पूरा x2 है, तो पूरा का पूरा x2 लिखा, माइनस x1 1। ऐसे ही बेटा हमारे पास में 4 माइनस 6 का स्क्वायर क्या आएगा? 1 से 1 कटा, √12 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा? √12 का 12 हो गया। 4 माइनस 6 माइनस 2 का स्क्वायर कितना आ गया बेटा? 4 आ गया। करा कितना आ गया? 16। 16 का रूट कितना होता है बेटा? 4। 16 का रूट कितना होता है बेटा? 4। नेक्स्ट AC, ये हमारे पास में A है, ये C है, ये x2 है, ये x1 है। अब इस बार में ये x1 हो जाएगा, तो √12 प्लस 1 माइनस 1, √12 प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 2 का स्क्वायर। 1 से 1 कटा तो बचा क्या? √12,
रूट 2 का रूट 12 का स्क्वायर करते क्या आता है 12, 2 का स्क्वायर करते कितना आता है 4, तो कितना आ गया 4। क्या सबका डिस्टेंस सेम आया क्या? और क्योंकि हमारे पास में सबका डिस्टेंस सेम आया, हाँ हाँ, सबका डिस्टेंस सेम आया, तो हम ये बोलेंगे सिंस AB is equals to BC equals to AC, so we can say that this is an equilateral triangle, this is an equilateral triangle। ये क्या है हमारा एक इक्विलेटर ट्राइंगल है, दिस इज एन इक्विलेटर ट्राइंगल। समझ में आया आप लोगों को? कोई दिक्कत है? करो बेटा फटाफट करो। भाई अपन को बोला था इक्विलेटर ट्राइंगल को प्रूव करने का, तो इक्विलेटर ट्राइंगल की खास बात क्या होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है, सारी साइड्स इक्वल होती है, तीनों कोऑर्डिनेट्स गिवन है अपन को, अपन तीनों का डिस्टेंस फॉर्मूले से अपन निकालेंगे, क्या फॉर्मूला से, डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकालेंगे। जब तीनों डिस्टेंस बराबर होंगे तो बेटा हमारे क्या हो जाएंगे, ये इक्विलेटर ट्राइंगल प्रूव हो जाएगा। हमें प्रूव करना था कि 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और तीनों पॉइंट्स जो हैं हमारे इक्विलेटर ट्राइंगल की वर्टिसेस हैं, ये प्रूव करना है। तो मैंने ये ट्राइंगल बनाया, ये है कि नहीं इक्विलेटर ट्राइंगल, ये अपन प्रूव करेंगे। तो मैंने क्या किया, तीनों पॉइंट्स को लिख दिए यहाँ पे। मैंने पहले ए बी का डिस्टेंस निकाला, फिर मैंने बी सी का डिस्टेंस निकाला, और फिर मैंने ए सी का डिस्टेंस निकाला। और जब ए बी बी सी और ए सी हमारे पास में बराबर होंगे, ए बी बी सी और ए सी हमारे बराबर होंगे, तो हम बोलेंगे भैया ये क्या है, इक्विलेटर ट्राइंगल है। तो मना कर देंगे कि नहीं है इक्विलेटर ट्राइंगल। ठीक है, अब मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन, बातें नहीं पीयूष, वो क्या नाम है, आयुष। शो दैट ए 3,4 बी 6,7 सी 9,4 डी 6,1। ए बी सी डी ये चार हमारे पास में पॉइंट्स हैं, आर वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। आपको प्रूव करना है कि ये स्क्वायर के वर्टिसेस है। स्क्वायर की वर्टेक्स प्रूव करने के लिए बताओ क्या चीज हम प्रूव करें, बोलो भाई। स्क्वायर की वर्टेक्स प्रूव करने के लिए बताओ क्या चीज हम प्रूव करें। भाई स्क्वायर की प्रॉपर्टीज पता है आप लोगों को, और सारी साइड इक्वल होती है, सारी साइड इक्वल होती है। तो मैंने ए के कोऑर्डिनेट यहाँ लिखे 3,4,
बी के कोऑर्डिनेट लिखे 6,7, सी के कोऑर्डिनेट लिखे 9,4 और डी के कोऑर्डिनेट लिखे 6,1। क्या सारे कोऑर्डिनेट हैं? क्या आप यहाँ पे ए बी की डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हो कितना डिस्टेंस है? क्या बी सी का निकाल सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला से कितना डिस्टेंस है? क्या आप सी डी का निकाल सकते हो कितना डिस्टेंस है? क्या आप निकाल सकते हो ए डी का डिस्टेंस निकाल सकते हो? और जब हमारे स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होंगी तो हम बोलेंगे भैया स्क्वायर है ये। अगर डिस्टेंस फॉर्मूले से सारा डिस्टेंस हमारा इक्वल आ जाएगा तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये स्क्वायर है? जैसे हमने इक्विलेटर ट्राइंगल में प्रूव किया था कि तीनों साइड्स बराबर थी, तो हमने बोला इक्विलेटर ट्राइंगल के अंदर भैया तीनों साइड्स बराबर होती है तो भैया इक्विलेटर बन जाता है वो। अब स्क्वायर है ये, कोई क्वाड्रिलेटर है उसके अंदर सारी साइड्स इक्वल, तो हम क्या बोल सकते हैं कि भैया स्क्वायर है कि नहीं है? तो निकालो सबकी। मैं आपको पूरे के पूरे 5 मिनट दे रहा हूँ बेटा, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। आपको निकालना है, पूरे 5 मिनट दे रहा हूँ मैं आपको। इस क्वेश्चन में 5 मिनट दे रहा हूँ, बताओ फटाफट निकाल के।
हाँ, मैं इसका प्रिंट आउट निकालने के चक्कर में फंस गया, प्रिंट आउट भी नहीं निकला। आ गया आप लोगों का? सबका डिस्टेंस सेम आया, ए बी बी सी सी डी ए डी। तो क्या हम बोल सकते हैं कि भैया सबका डिस्टेंस सेम है तो ये क्या हमारा स्क्वायर बनेगा? अगर आप बोलोगे ना, आपका आंसर गलत है। क्यों, मैं समझाता हूँ। हमें ये चीज पता है कि भैया ये रोम्बस की तो सारी साइड्स इक्वल होती है। सुन लो भाई, हमें ये पता है कि भैया हमारे चारों साइड जो हैं वो रोम्बस की भी तो इक्वल होती है। तो मैम तो ये बोल सकती है भाई चारों साइड तुमने क्या बहादुरी करी, चारों साइड इक्वल तुमने प्रूव कर दी, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो स्क्वायर बन जाएगा, रोम्बस भी तो हो सकता है। तो आपको दो साइड और निकालनी पड़ेगी डिस्टेंस की। एक निकलेगा ए सी डायगनल, क्या निकलेगा, ए सी डायगनल, और एक निकलेगा बी डी डायगनल। तो आपको ए सी डायगनल भी निकालना पड़ेगा और बी डी डायगनल भी निकालना पड़ेगा। ये दो डायगनल निकालने पड़ेंगे, ये दो डायगनल आपको निकालने पड़ेंगे। अदरवाइज हमारा यहां तक का जो है ना, वो केवल ये प्रूव करता है कि ये रोमस बनेगा, नॉट स्क्वायर। स्क्वायर तो प्रूव करता नहीं, बोलता है कि भैया रोमस बनेगा। समझ में आया आप लोगों को? कोई दिक्कत वाली बात है? अब आप ए सी और बी डी इनका भी डिस्टेंस निकालो। अगर डायगनल्स भी इक्वल आती है तो परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर डायगनल्स इक्वल नहीं आती तो रोमस है। तो निकालो ए सी और बी डी का भी। है क्या? √36 ना, यानी 6 6 आ गया। बराबर आ रहा है सबका? मैडम आपका बराबर आया? डायगनल्स नहीं आए? देखो, ए सी तो 3 - 9 का स्क्वायर
प्लस 4 - 4 का स्क्वायर, 3 - 9 मतलब 6, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, बाकी ये तो 0 हो गया। बी डी, बी डी हो जाएगा 6 - 6 और 7 - 1 तो भी 236 हो गया। सही तो आ रहा है, ठीक है। कर दो ना बेटा, जब सामने दिख रहा है तो हम क्या बोलेंगे बेटा, ये स्क्वायर है, क्या बोलेंगे हम इसको कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। कोई दिक्कत है? होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, आप लोग करके लेके आना है। नेम द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर, नेम द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर, नेम द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर formed, collateral formed if any by the following points, by the following points। हाँ, पहला है -1, -2, 1, 0, -1, 2, -3, 0। दूसरा है 4, 5, 7, 6, 4, 3, 1, 2। ये दो क्वेश्चन हैं जो आपको घर पे करने हैं। आपको निकालना है भैया कौन से टाइप का कोऑर्डिनेटर है। अगर सारी साइड्स इक्वल आए तो आप ये नहीं बोल सकते कि वो स्क्वायर होगा। स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डायगोनल चेक करनी पड़ेगी, यानी आपको चारों साइड्स और डायगोनल देखनी पड़ेगी। अगर सारी इक्वल आ रही हैं तो डेट मीन्स वो क्या है, एक हमारा स्क्वायर है, नहीं है तो रोमस है। और अगर मान लो सपोज करो बेटा दोनों साइड्स इक्वल आए, दो साइड्स इक्वल आए, तो मतलब दो साइड का पेयर इक्वल आ रहा है, आमने सामने वाली साइड जो है वो इक्वल आ रही है, तो बताओ क्या होता है, रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम भी तो हो सकता है। अरे बच्चे मेरे बात समझो, अगर ए बी और सी डी ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर आ रही है तो रेक्टेंगल में होता है ना। रेक्टेंगल में तो होता है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होती है और ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होती है, पर पैरेललोग्राम में भी होता है। पैरेललोग्राम में ये और ये साइड बराबर, ये और ये साइड बराबर, तो क्या करोगे, डायगोनल चेक करोगे। अगर डायगोनल्स इक्वल आती है तो रेक्टेंगल है, डायगोनल्स इक्वल नहीं आती तो पैरेललोग्राम है। समझ में आ गया। अगर दो साइड हमारी बराबर आती है, दो पेयर ऑफ साइड बराबर आते हैं और डायगोनल्स भी बराबर आती है तो हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल। पर डायगोनल बराबर नहीं आती है तो हम क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम की डायगोनल्स बराबर नहीं होती। समझ में आ गया आप लोगों को। ये क्वेश्चन करके दिखाओगे आप लोग किसी भी हालत में, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यही करवा रहा हूँ एंड टू एंड, यही करवा रहा हूँ। show that show that point A, show that point A 3, -1, B 5, -1 and C 3, -3 are vertices of right angle triangle। राइट एंगल ट्रायंगल की खास बात क्या होती है कि उसका एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का, ठीक है। बेटा ए पॉइंट को 3, -1 यहाँ लिख रहा हूँ मैं, बी पॉइंट को बेटा 5, -1 यहाँ लिख रहा हूँ और सी पॉइंट को 3, 3 -3 यहाँ लिख रहा हूँ। क्या करूँगा, सबका डिस्टेंस निकालूंगा, ए बी, बी सी और सी, ए सी का डिस्टेंस निकालूंगा। तो ए बी का डिस्टेंस क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर ए और बी, x1 y1 x2 y2, 5 -3 -1 -1, 2 का स्क्वायर 4, 4 आंसर कितना आ गया 2,
ऐसे निकालूंगा BC, 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 ये क्या है हमारा x1 y1, ये x2 y2, तो x2 3 में से 5 गया, -3 में से -1 गया, तो 2 और 2 4, 4 यानी √8। अब क्या निकालूंगा AC, अब क्या निकालूंगा AC, AC 3 - 3 -1, आंसर कितना आ गया 2, क्या आ गया आंसर 2। कोई दिक्कत है? यानी बोल सकता हूं कि AB और AC बराबर है, AB और AC बराबर है, ठीक है। AB और AC क्या है बेटा बराबर है, क्या बोल सकता हूं मैं AB और AC क्या है बेटा बराबर है। कैसे हटेगा, क्या करूं बता, 2√2 लिख सकता है जरा, ठीक है। चलो आ जाओ, अब हम क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है भैया, जो बड़ी वाली साइड है यानी BC का स्क्वायर, वो बाकी बची दो दो साइड्स का स्क्वायर के बराबर होती है। अभियोग देख रहा है, जो बड़ी वाली साइड है BC हाइपोटेनस का स्क्वायर, वो हमारी AB और AC स्क्वायर के बराबर होती है। BC मतलब √8 का स्क्वायर, AB मतलब 2 का स्क्वायर, AC मतलब 2 का स्क्वायर, √8 का स्क्वायर मतलब 8, 2 का स्क्वायर 4, 4, अरे ये तो LHS के बराबर आ गया। और पाइथागोरस थ्योरम ये अपने आप में प्रूव करती है कि ये ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल है। हेंस हेंस ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि बेटा पाइथागोरस थ्योरम हमारी राइट एंगल थ्योरम, राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगती है। और अगर यहाँ पे हमारे पास में राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है मतलब पाइथागोरस लग रही है, तो मतलब राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। हमने ये पाइथागोरस थ्योरम से ये दोनों LHS RHS से बराबर आ गए, इसका मतलब इसमें पाइथागोरस लग रही है, अप्लाई हो रही है इस ट्राइंगल में। और हमें पता है केवल राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ही अप्लाई हो सकती है। समझ में आया आप लोगों को? अरे राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो आप पाइथागोरस अप्लाई करते हो। तो अगर मैं बोलूं कि पाइथागोरस अगर किसी ट्राइंगल में अप्लाई हो रही है, पाइथागोरस अगर किसी ट्राइंगल में अप्लाई हो रही है, तो वो ट्राइंगल अपने आप में क्या बन जाएगा, राइट एंगल बन जाएगा। समझ में आया आपको? कोई दिक्कत है? आ गया भाई, सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं बोलूं कि भैया कोई ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में आप पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हो, तो अपने आप वो एंगल 90 डिग्री बन गया ना। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे राइट एंगल ट्राइंगल में ही अप्लाई होती है। और यहाँ मैं पाइथागोरस लगा के चेक किया तो भैया अप्लाई हो रही थी, LHS RHS के बराबर आ रहा था पाइथागोरस लगाने के बाद में। हाँ ठीक है, चलो हुआ क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात है भाई? मैंने आपको थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा दिए भाई, मतलब इससे भी अच्छे लेवल के नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन है अभी बचे हुए, पर मैंने आपको ठीक ठीक सारे करवा दिए हैं। कॉइलेटर कैसे फाइंड करते हैं, कॉइलेटर क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, ये सारे करवा दिए हैं। इक्वी डिस्टेंस का करवा दिया मैंने आपको, इक्वी डिस्टेंस के अच्छे क्वेश्चन बाकी हैं, ठीक है ना। कोलिनियर पॉइंट्स के अच्छे क्वेश्चन बाकी हैं, बस बाकी डिस्टेंस में सब कुछ करवा दिया है। बस आप आपकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस नहीं करने से भैया कोई काम नहीं होगा, प्रैक्टिस करनी है आपको।